होना चाहिए, यानी कि पहले पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम बड़ी है, क्या छोटी है, क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है। तो छोटी छोटी चीजों से फ्री होकर के सिर्फ बड़ी चीजों के ऊपर फोकस करना है। और आपकी लाइफ की जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग हो सकती है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग। तो अपनी लाइफ को स्टडी करना है, किसी और की लाइफ को देख करके डिसीजन नहीं लेना है। टाइम टेबल कर और वो टाइम के साथ साथ चेंज लेंगे, मैंने थोड़ी कर आज कुछ और है, टॉप 3 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की, हो सकता है 10 साल बाद कुछ और होगी, तो वो चेंज हो जाएगी। तो आज आपको आइडेंटिफाई करना है पहले तो कि आपकी टॉप 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर ये सोचना है कि लॉन्ग टर्म के स्टैंड पॉइंट से उसका सोल्यूशन कैसे निकालें। शुरू यहां से करना है कि मेरे पास में उसका सोल्यूशन नहीं है, या अगर है भी तो वो इंप्लीमेंट नहीं होता, और ऐसा सोल्यूशन जो इंप्लीमेंट ना हो सके वो सोल्यूशन है ही नहीं। ये क्लियर हुआ? आप लोगों के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं कि मैं अगर ये कर दूं ना तो ये हो जाए, लेकिन आपको पता है कि ऐसा कभी होता ही नहीं है, वो आप 10 बार करके देख चुके हो, तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। मेरी बात आई एम नॉट श्योर आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मेरी मीटिंग चल रही है अपने ऑफिस में कुछ टीम लीडर्स के साथ में, तो एक प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है। तो जो हमारे टीम लीडर है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा इसका ये सॉल्यूशन है। उन्होंने बोला हाँ ये सॉल्यूशन तो मैंने 4 दिन पहले ही अपनी टीम को बता दिया है। मैंने कहा दैट इज ओके, आपने रिपोर्ट ली कि वो इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ? फिर जब मैं ग्राउंड लेवल पे गया, जा करके देखा, तो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। और बहुत बार क्या होता है कि वो सॉल्यूशन ऐसा होता है वो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। So that solution could be from my side or from the side of somebody who is at a senior level, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो वो सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इसमें देखा जाए तो ब्लेम किसके ऊपर आया, या कौन बेवकूफ निकला? आप खुद, क्योंकि आपने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो खुद को बेवकूफ कहने का भी दम होना चाहिए, जो हमारे अंदर नहीं है। हम खुद को जरूरत से ज्यादा समझदार समझते हैं। और ये रिलेशनशिप की अगर बात करी जाए तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ही सॉल्यूशन है, सामने वाला जो सोच रहा है वो तो बकवास है। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो भी बकवास हो, जो वो सोच रहा है वो भी बकवास हो, बट उसको बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पहले आप खुद को देख लो कि आपका सॉल्यूशन किसी काम का नहीं है, फिर हो सकता है इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। देन यू नीड टू हैव पेशेंस, क्योंकि वो हो सकता है एकदम से ना निकले सॉल्यूशन, तो सामने वाले को कम्युनिकेट करना होगा। यहाँ तक हम साथ साथ चल पा रहे हैं? तो मैंने क्या कहा, अपनी सोच जहां तक भी आपकी जा रही है उसको एक्सीड करने के लिए यू नीड टू आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते क्या हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो लाइफ की छोटी छोटी जो इनसाइट्स होती है, छोटी छोटी जो लर्निंग्स होती है, अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो अच्छी है, यानी आप बस खुद में 24 घंटे उलझे हुए नहीं, मैंने कहा ना स्पेस होना चाहिए, यानी अगर आप 24 घंटे हो कहीं पर लेकिन अपने माइंड में ही कुछ कुछ बोलते चले जा रहे हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ये सब क्या है? इट्स अ जीरो सम गेम। एंड में हाथ में कुछ भी नहीं आता है। बहुत बार तो हम अपने आप को सही प्रूव करने में लगे हुए हैं, जिसको अगर आपने कर भी दिया तब भी कुछ हाथ में एंड में नहीं आने वाला है। मतलब कि एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जो अगर आप जीत भी गए तब भी कुछ नहीं आने वाला है हाथ, तो लड़ी क्यों रहे? अगर एक्चुअल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जहां तक आपकी सोच जा रही है उससे बहुत बड़ा, जो अंदर से तो आप चाहते हो और नहीं चाहते, कि आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में करना या नहीं? कैसा? बट कर कितने पाते हैं? हजारों में कोई एक। तो अगर आप जानना चाहते हो कि वो कैसे होता है, उसकी बात अभी होगी कि पहले तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से फ्री हो जाओ। छोटी प्रॉब्लम समझ आ गई ना, जो टेम्पररी है, अनित्य है, यानी अभी है और कल शायद नहीं है। बताइए। जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, अब ठीक है आज तो हम सेशन कर रहे हैं, कल से हमारा डेली लाइफ शुरू होता है, वही छोटी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व आउट करना ही है, चाहे मेरा बिजनेस है या जॉब। जैसे एज इन फैक्ट्री है मेरी, तो कभी कपड़ा खत्म हो गया, कभी धागा, आज ये जीन्स नहीं थी इसलिए कम सेल हुआ। एट दी एंड जब मैं रात को जाके शांति से बैठूंगा तो सर मेरे दिमाग में तो यही चीजें चल रही है कि यार ये होता तो आज इतना और ऑर्डर कर सकते थे हम, ये था वो था। तो सर डेली लाइफ में तो हमें कभी सोचने का ही टाइम नहीं मिलता कि मेरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। फिर वही रूटीन हुआ कि मैंने खाना खाया, सो गया, देन सुबह फिर वही है धागा कपड़ा। जो आपने कहा कि पूरे दिन मैं इसी में बिजी रहता हूँ कि धागा खत्म हो गया, कपड़ा खत्म हो गया, यानी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसमें उलझा रहता हूँ। बट आप एक बात बताओ, अगर इन्हीं चीजों में आप उलझे रहे तो कभी भी आपका बिजनेस बढ़ पाएगा? कभी नहीं। कभी नहीं। ये बात समझ आ रही है ना? हाँ 100%। तो क्या करना पड़ेगा?
एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो आप पे डिपेंड ना करे, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर आप पहले से अगले 1 महीने की प्लानिंग कर सको और उसके हिसाब से एक्ट कर सको। कुछ ऐसा सोल्यूशन सोचना पड़ेगा। ये जो रोज रोज की प्रॉब्लम है, अब इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम है। एक है जो एक्सीडेंटल है, उसके लिए बस आपको एक बैकअप स्ट्रैटेजी चाहिए कि अगर आग लग गई तो उसके लिए हमने इंश्योरेंस कराई हुई अपनी फैक्ट्री की, दैट इज एक्सीडेंट। एक है जो रोज की प्रॉब्लम है, ये धागा और कपड़ा तो रोज का है अगर आपका ये काम है तो ये जो रोज की प्रॉब्लम है, इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो आपके बिजनेस में एक एक इंसान को पता होना चाहिए, जो भी उसमें लोग हैं। जैसे आप अभी जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें कितने लोग हैं टोटल? अभी सर 12 लोग हैं टोटल। तो उन 12 के 12 लोगों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये काम किसका है। वो काम 2 लोगों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 का होगा तो वो दोनों एक दूसरे पे डालेंगे। वो एक का होना चाहिए, जब वो छुट्टी पर है तब वो किसी और का होना चाहिए। मतलब प्रॉपर हम लोग उस तरह से सिस्टम बनाएं और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 200% उसी से हम क्वेश्चन करें कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुमने क्यों नहीं किया। शुरुआत में जब तक बिजनेस एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं पहुंच जाता, आज आपकी 10-12 लोगों की टीम है, आपको डेली बेसिस पे एक टास्क असाइन करना होगा सुबह जाते ही कि आपका ये टास्क है, आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है। कोशिश ये करनी है कि खुद कुछ भी नहीं करना है, या करना भी है तो सिर्फ वो करना है जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। और वो इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए नहीं, क्योंकि 12 लोगों की टीम ऑलरेडी है। अगर नहीं होती तो मैं कहता कि हाँ मैनेज आपको करना है, तो मैनेजमेंट से इनको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस स्टेज में इनकी लाइफ में मैनेजमेंट यूजलेस टास्क है, छोटा काम है, टेम्पररी है, ऑलरेडी टीम है। बट हो सकता है आप अपना खुद का, आप में से कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, उसके लिए मैनेजमेंट छोटा नहीं, क्योंकि जब तक वो खुद मैनेजमेंट नहीं सीखेगा तब तक वो आगे डेलीगेट कैसे करेगा। तो आपने मैनेज करना सीखा, अब लोगों से मैनेज करवाओ, खुद कुछ भी डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि सेल्स कैसे बढ़ेगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको सेल्स बढ़ाना आ जाएगा, जो अभी नहीं आता है, हो सकता है, बट जब आ गया तो उसको भी आप डेलीगेट कर दो, तो उससे भी आप बाहर निकल आओगे। तो एंड में जो एक बिजनेस ओनर होता है, जो सीईओ होता है, उसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि कौन सा काम किस इंसान को देना है जो उसको अच्छे से कर सके। आज 12 लोग हैं आपके पास में, उसमें से किसको वो काम देना है जो बोल रहा है कि मैं कर लूंगा, या जो एक्चुअल में कर सकता है। दोनों में बड़ा फर्क है, और उसका इंसेंटिव क्या है उस काम को करने में। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, मजेदार, अभी ताजा ताजा फ्रेश एकदम। एक हमारा बिजनेस है जिसके बारे में आप लोगों को पता है, और कुछ बिजनेसेस हैं जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है। उसमें से एक बिजनेस है जहाँ पे अभी नया नया उस काम को शुरू किया और सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से जितना हमने सोचा भी नहीं था। मतलब शुरू हुआ था आज से 2 महीने पहले, तब दिन के आ रहे थे 20-30 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, फिर आ गए 100 ऑर्डर, फिर आ गए 200 ऑर्डर, फिर आ गए 500 ऑर्डर। ये सब हुआ 1.5 महीने के अंदर। तो टीम बेसिकली जा करके 300 ऑर्डर पे अटक गई। मतलब उनके माइंड में बैठ गया कि 300 ऑर्डर तक तो हम कर सकते हैं। तो उनकी सोच जा करके 300 ऑर्डर पर डे पर अटक गई, जबकि मुझे पता है कि उस टीम में कैपेबिलिटी है, 20 लोगों की टीम है, वो दिन के 2000 ऑर्डर भी संभाल सकती है, बट उनकी सोच अटक चुकी है 300 पे। तो मेरी सोच है 2000 ऑर्डर की पर डे की, उनकी सोच है 300 ऑर्डर की पर डे की। अभी अलाइन कैसे होगी? तो अब समझो मैंने क्या किया, इसका क्या सोल्यूशन निकाला। मैंने कहा इसको अलाइन करना पड़ेगा, मतलब मेरी जो सोच है और उनकी जो सोच है वो सेम लेवल पे लानी पड़ेगी, तभी काम होगा ना। उनकी सोच है 300, मेरी सोच है 2000, बहुत बड़ा गैप है। तो मैंने क्या किया, वहां पर जा करके ऑफिस में एक बड़ा सा चार्ट पेपर लिया, उस पर माइंड मैपिंग करी और उसके सेंटर में लिख दिया 2000 ऑर्डर्स पर डे, और उनको क्लियर बोल दिया कि जैसे ही हम इस टारगेट को अचीव करेंगे 2000 ऑर्डर्स पर डे, जो जितनी स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं ये अगले 2 महीने में अचीव हो जाएगा। तो अचीव होते ही जो भी आपकी सैलरी है, मान लो 50,000 रुपए है, तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा बोनस उस पर्टिकुलर मंथ में मिल जाएगा। यानी कि अगर अभी 50,000 रुपए है तो 50,000 रुपए तो सैलरी मिलेगी उस महीने में, प्लस 1 लाख रुपए और मिल जाएगा एज एन इंसेंटिव सबको, सिर्फ सेल्स वालों को नहीं, पैकिंग वालों, शिपिंग वालों, जो भी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं उनको, जो वेयर हाउस में काम कर रहे हैं उनको, सबको। फिर जैसे ही हम 5000 ऑर्डर्स पर डे को अचीव करेंगे, जो अगले 3 से 4 महीने में हो जाएगा, उनको 3 चेक एक्स्ट्रा मिलेंगे।
आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि पता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, बट हमारी कंपनी में पहले पास में बहुत बार ये हो चुका है। तो उनको ये समझ आ रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो हवा में नहीं है बात। तो उनको ये तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ ऐसा होगा। बट इससे हुआ क्या, थॉट प्रोसेस मेरी और हमारी टीम की अलाइन हो गई। अब वो भी सब चाहते हैं कि हम 2000 को अचीव करें, एंड दे आर ओपन फॉर आइडियाज कि कैसे करें। पहले अगर मैं बात करता तो एक रेजिस्टेंस आ जाती, तो हम अपनी सोच से आगे कैसे बढ़ते हैं ये क्लियर हुआ। मैंने यहाँ पे एक और लेयर को टच कर दिया इस कॉन्वर्सेशन की। अभी तक हमारा टॉपिक ये था कि कैसे हम अपनी सोच को एक्सीड करें। मैंने बताया कि अगर आपकी सोच तो बड़ी है लेकिन आपकी टीम की छोटी है, तो उनकी भी सोच को अपनी सोच पे कैसे लाते हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग होती है, रिवॉर्ड शेयरिंग होता है, मतलब आप कहो कि काम आप करो लेकिन फायदा पूरा मुझे होगा, तो बात नहीं बनेगी। उस प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं वापस से अपने ऊपर। जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारी अपनी एक सोच होती है